आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे का मतलब क्या होता है एंड सीवी या रिज्यूमे एक ही बात होती है या आपका बायोडाटा। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड किया है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब के लिए किसी स्कूल में या किसी भी कंपनी में, तो आपको रिज्यूमे चाहिए होता है। रिज्यूमे ना 3 या 4 पेजेस का बनता है एंड इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो भी आपका इंटरव्यूअर है, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है, कोई प्रिंसिपल है या टीचर है, तो वो एक बारी में जब इस रिज्यूमे को पढ़ लेते हैं ना, इस रिज्यूमे को देख लेते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि आपकी क्या काबिलियत है, मतलब आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटीज़ हैं, कितना आपने स्टडी किया है, सब कुछ इससे उन्हें समझ में आ जाता है। और इस रिज्यूमे के बेसिस पे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको ऑलरेडी पता होता है, जब आपने एक रिज्यूमे बनाया है तो आपको पता है ना कि आपने उस रिज्यूमे में अपने बारे में क्या क्या लिखा है, तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाता है इंटरव्यू देना और इंटरव्यूअर के लिए भी बहुत आसान हो जाता है इंटरव्यू लेना। और रिज्यूमे जब आप अपने साथ लेके जाते हो, जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो एक आपका बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उस इंसान के ऊपर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बिकॉज़ वो आपको ऐसे समझते हैं कि हाँ, ये मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, ये जॉब चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा ये डिसिप्लिन है, बिकॉज़ आपने रिज्यूमे बनाया है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, रिज्यूमे नहीं बनाते, जिसको आप सीवी भी बोल सकते हो, बायोडाटा भी बोल सकते हो, वो नहीं बनाते हैं एंड सीधे चले जाते हैं। फिर इंटरव्यूअर उनसे अपने मन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है, उसको भी समझ में नहीं आता मैं क्या पूछूं, कैसे पूछूं, एंड जो इंटरव्यू देने वाला इंसान है, आप हो, आपको भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड ही नहीं होते। और रिज्यूमे से आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हो अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए। तो रिज्यूमे बनाते कैसे? सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल लिखी जाती है। 3 पेजेस का ये रिज्यूमे है जो मैंने बनाया है। तो ये रिज्यूमे बहुत अच्छा रिज्यूमे है एंड आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालेगा। तो यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल, तो पर्सनल प्रोफाइल में क्या क्या लिखना होता है? सबसे पहले आपका नेम आता है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको पता है, लैंग्वेजेस नोन आ जाएगी, जैसे आपको इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच या जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आपका जेंडर आप मेंशन कर सकते हैं, करना है आपको, लाइक आप फीमेल हो, मेल हो। ईमेल एड्रेस आपको एक यहाँ पे मेंशन करना है, जो ईमेल एड्रेस आप चलाते हैं वो ही, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको 1 या 2 यहाँ पे मेंशन करने हैं, बिकॉज जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे आपका इंटरव्यू ले लेंगे, आपका बायोडाटा या सीवी या रिज्यूमे जिसको बोलते हैं वो अपने पास रख लेते हैं एंड जैसे ही उनको वैकेंसी मिलती है, उनके पास वैकेंसी आती है, वो आपको इन्हीं नंबर पे कॉल करते हैं एंड इसी ईमेल आईडी पे वो आपको कांटेक्ट करते हैं। तो आपके नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट होने चाहिए, प्लस यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। एड्रेस में आप अपने घर का एड्रेस लिखिए, जो करंट एड्रेस पे आप रह रहे हो। उसके बाद में अगला पोर्शन बनता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, कि आपने क्या पढ़ाई की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन्ड किए हैं, वो सब इसमें आ जाता है। और कौन से साल से कौन से साल में आपने कौन सा कोर्स किया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेरे कोर्सेज डाले हुए हैं, लाइक आप सबसे पहले तो अपने 10th और 12th को मेंशन करेंगे। जैसे मैंने 2011-12 में 10th की, 2012-13 में 12th की, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेंशन करेंगे और नीचे से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आना है हमें, ठीक है। तो 10th के बारे में लिखेंगे लास्ट में सबसे पहले, फिर 12th के बारे में लिखेंगे। फिर मैंने 2013 से 2016 में बीएससी की होम साइंस में, तो मैंने वो मेंशन किया है। उसके बाद में 2016 से 18 में मैंने एमएससी होम साइंस की थी क्लोथिंग टेक्सटाइल्स में। उसके बाद मैंने 18 से 20 में बीएड की। ये बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इससे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अपने बीएड फर्स्ट ईयर में ही रिज्यूमे बना लिया था एंड सेकंड ईयर में यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि भाई अटेंडिंग चल रहा है, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुई है सेकंड ईयर। तो ये वही रिज्यूमे फॉर्मेट चल रहा है। यहाँ पे आप एक ही बना सकते हैं बॉक्स, जिसमें कॉलम, जिसमें आप 2018 से 20 लिख सकते हो और आपकी यहाँ पे बीएड हुई है वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये तो आपके ईयर का
एक कॉलम बन गया, फिर डिग्री का बन गया कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज़ ली हुई हैं। एंड उसके बाद में आ जाता है CGPA या परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना 10th का, 12th का, आपके ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का या दूसरे एजुकेशनल किसी भी कोर्स में आप स्पेशलाइज्ड हो तो उसके आपको परसेंटेज यहाँ पे करेक्ट मेंशन करने हैं। उसके बाद में यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या बोर्ड आ जाएगा। जैसे मैंने अपनी 10th और 12th ICSE बोर्ड से की तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपने CBSE से की है या फिर आपने NCERT से की है तो आप वो मेंशन करोगे। उसके बाद में मैंने अपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, MGSU यूनिवर्सिटी से की फ्रॉम बीकानेर, वो मैंने मेंशन किया। उसके बाद में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की फ्रॉम चंडीगढ़, वो मैंने मेंशन किया। फिर मेरा जो बीएड का कोर्स था वो MGSU से हुआ तो वो मैंने मेंशन किया। यहाँ पे आपको करेक्ट अपने यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट और बोर्ड मेंशन करना है। उसके बाद में बात करते हैं आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की। फिर एक और कॉलम बनता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। लाइक आपने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, कहीं आपने इंटर्नशिप की हो या फिर कोई आपने डेजर्टेशन की हो। बिकॉज हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, MSc करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में थीसिस होती है, डेजर्टेशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आता है क्योंकि हमने थीसिस में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जैसे मैंने मेंशन किया कि मैंने इंटर्नशिप की थी फैशन गाइड एंड नेटवेयर्स फैक्ट्री के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, लुधियाना में 2017 जून में। ठीक है, उसके बाद में मैंने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मेंशन किया कि मैंने एक रिसर्च वर्क किया हुआ है, मतलब एक डेजर्टेशन या थीसिस की हुई है एक केस स्टडी पे। उसके बाद मैंने मेंशन किया कि मैंने बीएड भी किया हुआ है, ये भी एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपने ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि आपने पहले जॉब कर रखी है, लाइक आपने BSc BEd करने के बाद में या BSc या MSc करने के बाद में आपने किसी स्कूल में 1 साल 2 साल नहीं तो 3 साल जॉब किया तो वो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि आपने किसी कंपनी में भी जॉब किया हुआ है तो उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्ट्रेंथ्स की कि क्या प्रोफेशनल स्किल्स एंड क्या स्ट्रेंथ्स बेसिकली होंगी आप में, हैं आप में, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल्स हैं, गुड लिसनर हो, हार्ड वर्किंग हो, एम्पैथिक हो, लाइक आप दूसरे इंसान के फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में आप प्रोग्राम प्लानिंग आपको आती है, आप अच्छे से चीज़ों को कंडक्ट कर सकते हो, प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हो, आपकी जॉब के प्रति सिंसियरिटी है, ये चीज़ आ जाएगी। विलिंगनेस टू लर्न है कि हाँ आप कुछ सीखना चाहते हो और आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन सकते हो, आप एक अच्छे टीम प्लेयर हो एंड आप मोटिवेटिंग हो, गोल ओरिएंटेड हो एंड आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, ऑप्टिमिस्टिक भी हो, मीन्स आशावादी हो एंड कॉन्फिडेंट भी हो, प्लस आप क्रिएटिव हो, आपको में क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। प्लस जैसे मैं तो एक मिस क्रिएटिव यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ तो मैंने वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में आप टेक्निकल स्किल्स आ जाती हैं कि आपको टेक्निकल में क्या आता है, लाइक आपको MS पावर पॉइंट चलाना आता है, MS एक्सेल, MS वर्ड, कॉरल ड्रो, फोटोशॉप, टुका कैड एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, ये सब मुझे आता है तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में अचीवमेंट्स के बारे में आ जाता है कि आपने कुछ मेडल्स वगैरह अचीव किए हैं। जैसे मैंने गोल्ड मेडल अचीव किया हुआ है BSc होम साइंस में जो कि यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल था, तो वो मैंने अपने अचीवमेंट्स में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में वर्कशॉप अटेंडेड, लाइक आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की हुई है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे मैंने रीजनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की एक वर्कशॉप अटेंड की थी चंडीगढ़ में 2016 में, और मैंने एक इंडियन फूड प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वर्कशॉप अटेंड की थी श्रीगंगानगर में 2015 में। फिर आ जाता है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया हुआ है। जैसे मैंने एक 13th नेशनल साइंस ओलंपियाड में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। मैंने बास्केटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ऐसे मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जो पार्टिसिपेट किया था, फैशन शो वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, वो सारा मैंने अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेंशन कर दिया क्योंकि इनके मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो, फिर उनके सर्टिफिकेट्स जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो आप अपने साथ लेके जाएं। नहीं लेके जा रहे हो तो जब वो आपसे मंगवाएंगे तो आप ज़रूर लेके जाएं। तो ये सारी चीज़ें, यही CV होता है, यही रिज्यूमे होता है, जिससे क्या क्या पता चल गया
एक तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल इंटरव्यूअर को पता चल गई, प्लस आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके सामने आ गई, प्लस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है या नहीं है ये भी उसको आपके रिज्यूमे से पता चल गया, प्लस आपकी क्या पर्सनल स्किल्स और स्ट्रेंथ्स हैं वो पता चल गई, प्लस आपके अंदर कोई टेक्निकल स्किल है, आपको भाई कंप्यूटर वगैरह चलाना आता है ये भी उससे पता चल गया, आपने कुछ अचीव किया हुआ है वो भी उससे पता चल गया, प्लस आपने कोई वर्कशॉप भी अटेंड करी हुई है उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो वो भी उन्हें पता चल गए, प्लस आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया जिनके सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो वो भी उन्हें पता चल गए। सो आप देख सकते हो ये 3 पेजेस का CV है जिसमें पर्सनल प्रोफाइल मेंशन की हुई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल्स एंड स्ट्रेंथ, टेक्निकल स्किल्स, अचीवमेंट्स, वर्कशॉप अटेंडेड एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।